ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग कि ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने जो प्ले लिस्ट मैंने शेयर की थी जिसमें तकरीबन 6 से 7 सेशंस हैं, 1.5 2 घंटे के, वो कंप्लीट कर ली है प्ले लिस्ट। ओके, सिर्फ चंद मेंबर्स हैं जिन्होंने इस में जवाब दिया है, एक रह गई है। ओके, चलिए कोशिश करें कि वो प्ले लिस्ट आप मुकम्मल करें, इंक्लूडिंग जो फ्रेश मेंबर्स हैं जिनका ये आज फर्स्ट या सेकंड सेशन है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट जब तक आप कंप्लीट नहीं करते, जो हम आगे हमने जो पढ़ना है, तो उसमें फिर आपको दुश्वारी होगी। वो बेसिक्स हैं, कवर कीजिए। अभी हमने कुछ और बेसिक्स भी कवर करनी है। टूल्स की इनपुट्स, उनकी उनको किन सिनेरियोज में यूज़ करना है, और उसके बाद फिर हम अपने प्रॉपर स्ट्रेटजीज सेशंस में जाएंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे स्ट्रक्चर के साथ, वॉल्यूम के साथ अलाइन करके, ये मार्केट की जो हिडन फोर्सेस हैं उनके साथ अलाइन करके, जिन्हें आप स्मार्ट मनी कह सकते हैं, जो मार्केट को एक्चुअली एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक लेके जाती हैं फोर्सेस, हम कैसे उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको भांप कर उनकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे या ट्रेड कर सकते हैं, और अपने एनालिसिस को अलाइन कर सकते हैं उनके एनालिसिस के साथ। बिग प्लेयर्स कह लें उन्हें, स्मार्ट मनी कह लें, इंस्टीट्यूशंस कह लें, जिनमें एक्चुअली ये जिनके पास पावर है मार्केट को मूव करने की। तो जी सारा बाबर कह रही हैं, आज मैंने अपनी सेकंड ट्रेड भी ली थी वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज करते, और दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है जी। आपको प्रॉफिट, आपका मुबारक। आप इसी तरह पहले लर्न करें, इसी तरह साथ साथ छोटे छोटे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड के प्रैक्टिस के दौरान आप डेमो अकाउंट तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं आपके इन्वॉल्व होंगे। सेंट अकाउंट आपके ऊपर आप प्रैक्टिस करें अपने ट्रेड्स की। अगर आपने ऑलरेडी जो मैंने आपसे टूल्स डिस्कस किए हैं, और उनमें मैंने कुछ हिंट्स भी दिए हैं आपको स्ट्रेटजीज के, उनको अप्लाई करके अगर आप रियल मार्केट में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो सेंट अकाउंट के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके। अच्छा, ऐसे मेंबर्स जिनकी ये फर्स्ट सेशन है, या जिन्होंने पहले कोई अभी तक सेशन नहीं लिया हमारा, हम वेव चार्ट इंडेक्स पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एक पार्ट पढ़ चुके हैं, एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स भी हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, क्यूमुलेटिव डेल्टा कैंडल्स भी हम कवर कर चुके हैं। तो जो बेसिक्स हैं ज़्यादातर टूल्स की हम कवर कर चुके हैं, और साथ साथ उनकी कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशंस, कैसे आपने उनको किन लेवल्स पर मार्केट में देखना है, वो भी मैं साथ साथ हल्का फुल्का टच देता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ। तो ऐसे मेंबर जिनका आज फर्स्ट सेशन है, तो वो लाजमी वो मुकम्मल प्ले लिस्ट आवाज करें, वो लाजमी देखें। अगर आपको अभी तक नहीं मिली तो इस सेशन के बाद वो प्ले लिस्ट आपसे शेयर कर दी जाएगी। नोट्स बनाइए अपने प्रॉपर। ये नहीं है कि एक ही गो में सारा दिन बैठ के आप उसे देखते रहें, वन बाय वन चलिए, स्टेप बाय स्टेप, एक वन बाय वन, एक एक इंडिकेटर को लेके, एक एक सेशन को लेके प्रॉपर नोट्स बनाइए, अप्लाई कीजिए। साथ साथ जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं उनको भी अटेंड करते रहिए, तो आप भी सिंक कर जाएंगे। ये रिपीटेड हमारे सेशंस होते रहते हैं। मेरी कोशिश है कि एक बार फुल फ्लेज एक अंदाज में आपको थ्रू आउट रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाए। फिर हम फ्रीक्वेंटली अपने डाउट सेशंस या क्वेश्चन आंसर सेशंस हम रख कर, अ, उसमें जो आपकी क्यूरीज हैं, आपकी अगर कुछ हर्डल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो उनको फिर हम कवर करते रहेंगे। तबस्सुम कह रहे हैं, वी नीड कवर वन कंप्लीट स्ट्रेटजी। देखें, कंप्लीट स्ट्रेटजी वही होती है जिसमें आपकी ग्रिप हो जाए,
जिसको आप मार्केट में देखते साथ आपको पता चल जाए कि यस यहाँ पर मेरी ये कंडीशन पूरी हो रही है, और आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन ट्रेड के। तो वो आप तभी उस लेवल पर जा पाएंगे जब आप बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने स्ट्रेटजीज पढ़नी है वन बाय वन। आपकी इनपुट्स लेंगे आपसे, आपकी हर्डल्स डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट मेंबर्स की, कि कौन किस अंदाज में मार्केट को देख रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, कहाँ चैलेंजेस पेश आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम फिर हमारी जो हर्डल्स हैं, क्यूरीज हैं, वो भी रिजॉल्व होती जाएंगी, और हमारा जो मार्केट से अगर अगर ऐसे मेंबर जिनको डर लगता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डर भी खत्म हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंटली, एक कॉन्फिडेंस के साथ है वो पूरे एतमाद अंदाज में आप ट्रेड के काबिल हो जाएंगे सून। अच्छा जी। ओके कह रहे हैं सर, हमें कोई स्ट्रेटजी दें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की। स्टेट क्यों करते हुए, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। री इंडिकेटर्स रीपेंट होता है। अच्छा, इंडिकेटर्स एक रीपेंट और है, इसको मैं आपकी क्यूरी सेशन में कवर करूंगा। एक रीपेंट होना और चीज है, एक रीकैलकुलेट होना और चीज है। मैंने एक सेशन में पिछले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इसे। अच्छा, प्लेलिस्ट ग्रुप में आपसे शेयर कर दी जाएगी। ग्रुप में अगर आप आज ही ऐड हुए हैं तो मे बी आपको प्लेलिस्ट ना मिली हो, लेकिन प्लेलिस्ट ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी गई हुई है। मैं दोबारा शेयर करवा दूंगा आपसे। अच्छा, एक पार्ट हमारा क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स का पार्ट टू रहता है, जिसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पर बात करनी थी। अगर टाइम मिला तो आज हम उसे कवर करेंगे। अच्छा, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे जो टॉपिक है वो कवर करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। दैट इज वॉल्यूम। मार्केट में एग्जीक्यूटेड बाय एंड सेल के ऑर्डर्स, तादाद, ऑर्डर्स की तादाद, क्वांटिटी, लॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी आप कैलकुलेशन में इसे काउंट कर सकते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन विजिबल होती है आपको तो। यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाने लगा हूँ। इनविजिबल है आपको, बताइएगा। ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ पर मैं कुछ डाटा फीड्स ऐड कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ डाटा फीड्स ऐड किए हैं। अब देख रहे हैं इस वक्त हम
कनेक्टेड हैं 7 डिफरेंट डाटा फीड्स से। इनके जो हम फीड कर रहे हैं अपने चार्ट को डाटा, वो 7 डिफरेंट डाटा फीड्स से हम डाटा फीड कर रहे हैं। मार्केट की प्राइस मूवमेंट का डाटा भी, और मार्केट में एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स का डाटा भी। लॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज या ऑर्डर्स, वॉल्यूम को आप किसी भी तरह काउंट करते हैं, वो तमाम डाटा। ये टूल हमने रिसेंटली कवर किया है। हम पहले चंद एक बुनियादी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, अ, चंद एक बुनियादी इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे कि वॉल्यूम का एक्चुअली क्या किरदार है मार्केट में, और वॉल्यूम को देखते हुए आप मार्केट की ये जो रैंडमनेस है, मार्केट का जो रैंडम बिहेवियर है, उसको कैसे एक प्रिसाइज अंदाज में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब आपसे क्या कह रही है, मार्केट किस तरफ, किस डायरेक्शन में मार्केट के जाने के चांसेस क्या हैं, कितने हैं, और किस लेवल पर मार्केट के ज्यादा, जो मार्केट के दोनों पार्टिसिपेंट्स बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान किस लेवल पर कितनी जंग हो रही है, किस लेवल की टग ऑफ वार हो रही है। देखिए, मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स हैं एक तरफ और सेलर्स हैं। या मार्केट में एक तरफ डिमांड की फोर्सेस हैं, एक तरफ सप्लाई की फोर्सेस हैं। एक तरफ एग्रेसिव बायर्स हैं, एक तरफ एग्रेसिव सेलर्स हैं। एक तरफ पैसिव बायर्स हैं, एक तरफ पैसिव सेलर्स हैं। तो जब बाय एक ऑर्डर, एक मार्केट बाय ऑर्डर एक पैसिव सेल ऑर्डर से मिलता है, तो एक वो एग्जीक्यूट होती है ट्रेड। हमने किसी पिछले एक सेशन में मैंने आपको ऑर्डर बुक लाइव दिखाया था कि किस तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, होते हैं मार्केट में। जब आप पिछले सेशन रिवाइज करेंगे तो आपको वो मेरी जो एग्जांपल्स थी ऑर्डर बुक को लेकर, वो आपको उन सेशंस में मिलेंगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो जब बायर्स एंड सेलर्स पार्टीज आपस में उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट, तो मार्केट में ऑर्डर, वो जो डाटा है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, रॉ वॉल्यूम हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाता है डिफरेंट ब्रोकर्स पर। यही वजह है कि डिफरेंट ब्रोकर्स पर आपको डिफरेंट वॉल्यूम मिलता है, क्योंकि जो नौयत है फॉरेक्स मार्केट की, वो सेंट्रलाइज नहीं है। इसलिए हम ये मल्टीपल डाटा फीड्स यूज करते हैं मार्केट की मैनिपुलेशन से बचने के लिए, वॉल्यूम के मैनिपुलेशन से बचने के लिए, ताकि हम डिफरेंट मार्केट की जो प्राइम डाटा फीड्स हैं, जो डाटा, जहाँ रिलायबल डाटा जहाँ से मिल सकता है, हमने वो सारे सोर्सेज ऐड करते हैं, मैक्सिमम जितने हम इसमें ऐड कर सकें अपने टूल्स में, और उनकी बिहाफ के ऊपर हम मार्केट में मौजूद पार्टिसिपेंट्स जो हैं, बायर्स एंड सेलर्स, उनके एग्रेसिव बिहेवियर को भांपने की, जानने की, परखने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं with the help of volume, with the help of aggressive volume, buy volume, aggressive sale volume, with the help of delta, with the help of demand and supply. और अपने एनालिसिस में हम तब ही हम कामयाब हो सकते हैं, एक प्रिसाइज अंदाज में हम कामयाब हो सकते हैं, अपना एज तभी हम डेवलप कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट के जो तमाम डाटा की, कि एग्रेसिव बायर्स का क्या किरदार है मार्केट में, एग्रेसिव सेलर्स का क्या किरदार है,
टोटल वॉल्यूम हमें क्या कह रहा है, किस लेवल पर हमने टोटल एग्रेसिव वॉल्यूम देखना है, एग्रेसिव बाय वॉल्यूम, एग्रेसिव सेल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, उनका मार्केट में वो रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या देखना है। ये तभी मुमकिन है जब हमें तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वॉल्यूम के, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, हमें उन, जब तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनके टेस्ट के मतलब हमें पता होगा कि यार ये फला इंग्रेडिएंट का ये टेस्ट है। मैंने एक मिसाल दी थी पिछले सेशंस में, नमक की, मिर्च मसाले की, करवाहट की, कि आप अगर कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें अगर मीठा कम करना चाहते हैं तो मीठा कम डालेंगे चाय में। अगर बहुत तेज बनाना चाहते हैं चाय, कड़क चाय, तो उसमें पत्ती ज्यादा डालेंगे। नमकीन बनाना चाहते हैं तो चीनी नहीं डालेंगे, उसमें नमक डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस इंग्रेडिएंट का क्या किरदार है। इसी तरह आप खाना बनाते हैं तो उसमें आपको मिर्च मिर्च मसाला के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको कस्टमाइज करके उनका टेस्ट चेंज करते हैं। किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, मिर्च ज़्यादा पसंद है, चटखारेदार खाने ज़्यादा पसंद है, तो आप वो स्पेसिफिक जो मसाला है वो कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसका किस इंग्रेडिएंट का क्या किरदार है। इसी तरह मार्केट में भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं, एग्रेसिव ऑर्डर्स, पैसिव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की टाइप, स्टॉप ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, तो उनका, उनके उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है आपके लिए जानना बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वॉल्यूम से हम कैसे भांपते हैं ट्रेड, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, किसी भी मार्केट में वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेट करता है? इन टोटल, इन सिंपल, वॉल्यूम हमें उस स्पेसिफिक कैंडल में, देखें हर कैंडल के नीचे, यहाँ वॉल्यूम कौन सा है ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये एफर्ट एंड रिजल्ट में नीचे ये आपको, ये जो ग्रे कलर में आपको डाटा शो हो रहा है, ग्रे कलर में आपको जो कॉलम शो हो रहे हैं, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं वॉल्यूम। अच्छा, इसको अगर मैं मजीद, क्योंकि अभी हम सिंपल वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्राइस चेंज यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, और इन्वर्ट स्केल, ये मैं स्केल इन्वर्ट करता हूँ मैं, तो आपको ये बेहतर अंदाज में अब नजर आना शुरू होगा। ओके, मैं लेता हूँ आपके सवाल, मैं देख रहा हूँ आपके सवाल आते हैं। नोट कर लीजिए, अगर वाइल सेशन कोई आपका सवाल क्यूरी है तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन उन्हें एड्रेस करूंगा। जी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको जहीर खान। या डाइवर्जेंस कैसे शो होगी वो वहाँ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पिछले कुछ सेशंस में, आप जब रिव्यू करेंगे तो आपको, रिवाइज करेंगे तो आपको उन सेशंस में पता चल जाएगा। ओके, बात हो रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम मार्केट में एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स की क्वांटिटी को शो करता है कि किस लेवल पर कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए, या कितने लॉट्स एग्जीक्यूट हुए। मैं यहाँ पे एग्जांपल, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लोड हो रहा है टूल नीचे, मैं आपको मोस्ट रिसेंट प्राइस पे ले चलता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर ये आपको लोडिंग नजर आ रही होगी। बाज़ का अगर इंटरनेट ज़रा स्लो हो तो इट कैन टेक सम टाइम। हर कैंडल के नीचे
जैसे लोड होता है मैं दिखाता हूँ आपको। जी। हर यहाँ पर कैंडल के नीचे, ये आप देख रहे हैं, ये कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो उस कैंडल में जितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, वो नीचे यहाँ पर आपको ये एफर्ट एंड रिजल्ट टूल उस कैंडल में कितना वॉल्यूम एग्जीक्यूट हुआ है वो दिखा रहा है आपको। वो सिर्फ एक ब्रोकर से नहीं, ये ओंडास अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसी से नहीं, 7 डिफरेंट डाटा फीड्स से जो हमने अभी ऐड किए हैं। यानी कि हमने गोल्ड का ही डाटा लिया है एफएक्स से, fx.com से। गोल्ड का ही डाटा हमने एक और ब्रोकर से लिया है, पेपर स्टोन से। गोल्ड का ही डाटा आईसी मार्केट से, 8 कैप से, ब्लैक बुल से, फ्यूजन मार्केट से। 7 डिफरेंट डाटा फीड्स हमने अटैच किए हैं, 6 ये जो हमने अभी ऐड की हैं, और 7वां जो ब्रोकर, जो मेन चार्ट है हमारा। हर कैंडल के नीचे उसमें जितना वॉल्यूम है वो हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर और डाटा टाइप्स नजर आ रहे हैं। ये ऑलरेडी हम इसका जो रेलिवेंट सेशन है उसमें पढ़ चुके हैं कि ये ब्लू डाटा हमें क्या शो करता है, और वाइट डाटा, जो वाइट कॉलम्स और ब्लू कॉलम्स, ये हमें क्या शो करते हैं। अच्छा, एक बात नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बता रहा हूं, लेकिन मिथ इसके बिल्कुल बरक्स है, कि इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम, बढ़ता हुआ वॉल्यूम आपको मार्केट की मार्केट के रिवर्सल को शो करता है। जब किसी स्पेसिफिक लेवल पर जाते हुए वॉल्यूम, प्राइस अगर अप ट्रेंड में जा रही है और वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो आप ये आपके लिए एक अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स। या गिरती हुई मार्केट में, वो भले मुसलसल गिर रही है, डाउन ट्रेंड है या एक अप ट्रेंड की एक रिट्रेसमेंट है, गिरती हुई मार्केट में जब आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आए, कैंडल बाय कैंडल वॉल्यूम भी हो सकता है और एक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी हो सकता है। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम हमने क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स टूल में पढ़ा था। आपको यहां पर मैं चार्ट पर कोशिश करता हूं दिखाने की। अब गौर कीजिएगा, ये देखें, ये ऊपर जा रही है मार्केट। ये बड़ी एक सिंपल आपको इस टूल के ऊपर आपके सामने एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं आपसे। वेरी सिंपल। टाइम फ्रेम कोई भी हो जिस पर आप उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। होल्ड ऑन प्लीज। ओके, अब यहां से इस लेवल से देखिए मार्केट को। ये ये मार्केट ऊपर जा रही है यहां से, ये देखें, यहां से मार्केट ने रिवर्सल ली है। और नीचे यहां से देखिए आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। एक लेवल ऐसा आता है जहां वॉल्यूम में क्लाइमैक्स आता है। कितने मेंबर्स हैं ऐसे आप में से जो वीएसए के कंसेप्ट से वाकिफ हैं, जिन्होंने वीएसए किया हुआ है और कंप्लीट वीएसए के कंसेप्ट से उनको अवेयरनेस है, वाकिफ हैं और अप्लाई कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में? ओके जी, तारिक रशीद कुरैशी साहब कह रहे हैं यस। फरियाद अली कह रहे हैं यस। सबीहा इजाज यस। एनी अदर मेंबर जिन्होंने वीएसए किया है, जिनके वीएसए के कंसेप्ट क्लियर हैं? वीएसए स्टैंड फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस।
सर रिचर्ड वेकऑफ की थ्योरीज पर जो अ, मुहित मेथड है, स्ट्रेटजीज हैं। ओके, काफी मेंबर्स हैं। तो एक बात ज़हन नशीन कर लें, जिन्होंने ऐसे मेंबर जिनका वॉल्यूम से इंटरेक्शन नहीं है या फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, बढ़ता हुआ वॉल्यूम मार्केट में आपको एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल देता है। वो रिवर्सल भले एक रिट्रेसमेंट की फॉर्मेट में हो, रिट्रेसमेंट की फॉर्म में हो, या मार्क जो ट्रेंड का रिवर्सल हो। यहां पर आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अगर आपको मैं 10 एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो 10 में से 7 8 एग्जांपल्स फिट आएंगी इस थ्योरी के ऊपर, इन रूल्स के ऊपर। यहां से देखें, मार्केट ने रिवर्सल लिया, यहां पर जाके अगेन मार्केट ने देखें एक रिट्रेसमेंट देना शुरू की, यहां से रिट्रेसमेंट देना शुरू की है। उस रिट्रेसमेंट के ऊपर ये देखिए, इस रिट्रेसमेंट के ऊपर ये आप नीचे देखिए, वॉल्यूम यहां पर आपको क्या होता नजर आ रहा है। एक ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, 7 डिफरेंट डाटा फीड से वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मार्केट यहां से नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है मार्केट। तो पहले वॉल्यूम लो था, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और अपनी क्लाइमैक्स पे पहुंचा। ये देखें, यहां पर आके उसे वॉल्यूम को क्लाइमैक्स मिल गया। जब मार्केट यहां से नीचे आ रही है, ये देखें ऊपर जा रही है मार्केट, तो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। लेकिन जैसे मार्केट यहां से नीचे आना शुरू हुई है, मार्केट ने यहां पर आपको रिट्रेसमेंट दिया, तो उस रिट्रेसमेंट में देखिए आपको हाई वॉल्यूम नजर आ रहा है। हाई वॉल्यूम आपको इंडिकेट करता है रिवर्सल। और जिन कैंडल्स पर ये हाई वॉल्यूम अपीयर होता है, उनको हम क्लाइमेटिक कैंडल्स कहते हैं। डाउन कैंडल्स में, जो बियरिश कैंडल्स हैं, वहां पर बढ़ता हुआ वॉल्यूम आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो करता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि मार्केट यहां पर नीचे आ रही है, सेलर्स मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे यहां पर बायर्स की जानिब से स्ट्रेंथ, बायर्स में स्ट्रेंथ है, सेलर्स को मुजाहिमत का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। यह वजह है कि यहां पर दोनों पार्टीज में जंग हो रही है, बायर्स एंड सेलर्स में। इस लेवल पर, इन कैंडल्स में, यहां पर बायर्स एंड सेलर्स की के दरमियान वो जंग नहीं है, वो टग ऑफ वार नहीं है। नीचे हमें वॉल्यूम दिखा रहा है जो इस लेवल पर आके हो रही है। जैसे ही आप देखें ना कि टग ऑफ वार शुरू हुई है, वॉल्यूम आप बड़ा आना देखें, मार्केट में बढ़ता हुआ वॉल्यूम देखें, तो आप ये समझ जाएं कि अब टग ऑफ वार मार्केट में शुरू हो गई है। पहले एक ही तरफ से मुजाहमत थी, पहले मुजाहमत थोड़ी थी, इस लेवल से मार्केट उठी है तो मुजाहमत थोड़ी थी सेलर्स की तरफ से। यहां पर सेलर्स की तरफ से एकदम से मुजाहमत आना शुरू हुई है, और उस मुजाहमत को अब्जॉर्ब कर लिया है बायर्स ने। और जो मुजाहिमत है, जो टग ऑफ वार है बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान, वो हमें क्या शो करता है, कौन सा इंडिकेटर शो करता है? वॉल्यूम, एक क्यूमुलेटिव अंदाज में, किसी एक ब्रोकर का वॉल्यूम नहीं, एक क्यूमुलेटिव अंदाज में वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें आपके पास 5 7 ब्रोकर्स का इकट्ठा वॉल्यूम है, तो वहां से आप एक इफेक्टिव, एक रिलायबल डाटा सोर्स के तौर पर उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो टग ऑफ वार खत्म होती है, तो अगेन वॉल्यूम जो है गिरना शुरू हो जाता है। गिरता हुआ वॉल्यूम
मार्केट की कंटिन्यूएशन की निशानी है। 2 पॉइंट्स यहां पर प्रॉपर नोट करें हम। बढ़ता हुआ वॉल्यूम मार्केट रिवर्सल की निशानी है, और कम होता हुआ वॉल्यूम मार्केट की कंटिन्यूएशन की निशानी है। वो भले आप एक ट्रेंड में चल रहे हैं या एक ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में चल रहे हैं। एक प्रॉपर ट्रेंड में आप चल रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, आप यहीं पर देखिए। प्रॉपर ट्रेंड में चल रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, आहिस्ता 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 बढ़ेगा। एकदम से उसमें क्लाइमैक्स आएगा, वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और फिर से उसका ट्रेंड को कंटिन्यूशन करेगी। इसी तरह पीछे देखिए आप। मैं आपको यहाँ पर बंडल्स ऑफ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, यहां पर भी यही हुआ। ये देखें, मार्केट नीचे आ रही है। ये इस नीचे आती हुई मार्केट में नीचे आप देखिए वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए, इंक्रीज होना शुरू हो गया। वॉल्यूम क्या है यहां से, ये देखिए, बढ़ना शुरू हो गया है। ये बढ़ रहा वॉल्यूम, और बढ़ते बढ़ते अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचा, और क्लाइमैक्स के बाद फिर से मार्केट रिजेक्शन की तरफ जा रही है। अगेन देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मार्केट यहाँ से एक नीचे आ रही है, एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट क्या है, नीचे आप देखें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जब उसे वॉल्यूम को एक क्लाइमैक्स मिलता है, क्लाइमैक्स से मुराद है हाईएस्ट लेवल, पिछली 10 12 15 कैंडल में, 20 कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट लेवल की एक टग ऑफ वार। तो वहां से क्या होता है, मार्केट की दूसरी पार्टी हावी हो जाती है। यहां से सेलर्स पार्टी हावी है, यहां पर आके बायर्स मुजाहमत करते हैं, बायर्स हावी हो जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। और यही टग ऑफ वार जारी रहती है। इसमें आगे सर्टन रूल्स हैं कि किस वॉल्यूम को हमने देखना है। फिलहाल मैं आपको चंद एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये एग्जांपल देखिए, यहां पर भी आप वही देखेंगे, मार्केट गिर रही है। एक लेवल पर आकर देखेंगे टग ऑफ वार, यहां पर आपको वॉल्यूम बढ़ता, एकदम से बढ़ता हुआ वॉल्यूम नजर आया, आप समझ जाएंगे अब मार्केट रिवर्स होने वाली है या रिट्रेसमेंट देने वाली है। उसके बाद ये देखें, मार्केट ने आपको ये रिट्रेसमेंट दी है। अगेन पीछे जाएं, यहां पर भी आप देखेंगे आपको ये एग्जांपल्स वैलिड नजर आएंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। मार्केट गिर रही है, गिरती हुई मार्केट में देखें वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ। पहले थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ मार्केट ने क्या किया, यहां से रिट्रेसमेंट देना शुरू कर। एंट्रीज कैसे लेनी है, और डेल्टा, कौन सा डेल्टा देखना है, किस लेवल पर देखना है, ये हम पढ़ेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे फुटप्रिंट्स ऑफ एग्रेसिव बायर्स एंड सेलर्स पीछे फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स हो रही है, क्यों हो रही है। चंद एक और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर भी ये देखिए, मार्केट जा रही है यहाँ पे ऊपर, वॉल्यूम लो है। ये देखिए, जैसे ही मार्केट एक लेवल पर पहुंची है, देखिए क्लाइमेटिक वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम, वहां से जाके एक डुअल साइडेड टग ऑफ वार शुरू हुई है, और मार्केट यहां से वही उसी लेवल से मार्केट ने आपको रिजेक्शन देनी शुरू कर दी है। नीचे आती हुई मार्केट में देखें, यहां से वॉल्यूम हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, और यही साइकिल चलता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बढ़ते हुए वॉल्यूम को देखकर हमने ट्रेड किन लेवल्स पर लेनी है, किन रूल्स की बुनियाद पर लेनी है। ये तो हम कैंडल बाय कैंडल देख रहे हैं ना डाटा, कैंडल बाय कैंडल। इसमें हमने वॉल्यूम के साथ जो हमें ये जो डेल्टा शो हो रहा है, एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड एग्रेसिवनेस ऑफ सेलर्स का, इससे कैसे हेल्प लेनी है अपने ओड्स बढ़ाने के लिए, अपने विनिंग चांसेस बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं अक्सर सेशन में कहता हूं कि ट्रेडिंग 50-50 गेम है।
एक बच्चा भी 100 बार बटन प्रेस कर देगा ना, कभी बाय का कभी सेल का, तो तकरीबन 50% ऑफ टाइम वो जीतेगा, उसकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, एक बच्चे की भी। और 50% ऑफ टाइम लॉस में जाएंगी। अब इस 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम को इंक्रीज कैसे करना है, हमने अपने एनालिसिस से, अपने एज डेवलप करके मार्केट में, कि मार्केट का डाटा हमें क्या कह रहा है। वो पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को भांपते हुए, कैलकुलेट करते हुए, with the help of price action, with the help of structure, with the help of volume, with the help of tools। यहां तक क्लियर है? 45 मेंबर्स हैं हमारे साथ इस वक्त। क्या आप, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है वॉल्यूम को समझने का। कितने मेंबर्स हैं, हाथ खड़े कीजिए, जिनको ये ओवरव्यू, जिनकी समझ में आया है, जिनको क्लियर है ये। ज़हरा जमाल कह रहे हैं यस। तारिक साहब कह रहे हैं यस जी। रज़ाक हुसैन सिद्दीकी, अदनान आशिक, नादर सुहेल, उजैद, हामिद सुलहरी, सारा बाबर, ओके, उमैर। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो मेंबर्स हैं, वो सिंक कर रहे हैं, तवज्जो से समझ रहे हैं, इट्स मीन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वाइट और रेड कैंडल। अच्छा, ये वाइट और रेड, ये इट्स डेल्टा। इसको आप हाइड करना चाहें तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एनालिसिस पे कोई इम्पेक्ट नहीं डालेगा। इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अली आफ्ताब कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दें, आपने कहा था नोट कर लो। अच्छा, इसमें आई डोंट थिंक सो रिपीट करने वाली की चीज़ है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है कि बढ़ता हुआ वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि मार्केट रिजेक्ट होने वाली है, अपना ट्रेंड बदलने वाली है, या रिट्रेसमेंट लेने वाली है। और गिरता हुआ वॉल्यूम शो करता है ये कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, उस डायरेक्शन में ही उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड पर कोई उससे मुजाहिमत नहीं देखनी पड़ रही। जैसे ही मुजाहिमत देखनी पड़ेगी ना ऑपोजिट साइड के ऊपर, तो वो फुट, उसका जो वॉल्यूम है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर आपको एक रियल लाइफ से आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल समझे कि एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि फुल रफ्तार में, ठीक है, जा रही है। या इसे सिंपल करते हैं, एक गाड़ी है, ठीक है, जिसको फुल स्ट्रेंथ में उसका जो ड्राइवर है कोशिश कर रहा है आगे धकेलने की, लेकिन आगे उसको किसी चीज से मुजाहिमत है। आगे फॉर एग्जांपल एक दीवार है, दीवार के साथ गाड़ी रख के फुल जोर लगा रहा है, तो क्या होगा? गाड़ी की चीखें निकलेंगी, उसके जो पहिए हैं वो जमीन पर वहीं पर घूमते रहेंगे, बहुत शोर, धुआं निकलेगा जमीन के ऊपर, उसके फुट, उसके निशान पड़ेंगे कि पहिए जब वहीं घूमते जाएंगे तो, क्योंकि उसको आगे से मुजाहमत सहना पड़ रही है ना गाड़ी को, तो वो जमीन पर निशान छोड़ जाएगी। उसके जो जो गाड़ी जोर लगा रही होगी, पहियों के निशान आपको नजर आएंगे। एग्जाम्पल है सिंपल। या इसी तरह उखाड़े की आप मिसाल ने, जहां पहलवान लड़ते हैं, आपस में कुश्ती करते हैं। तो अगर दो पहलवान हैं, दोनों पहलवानों को आप समझें कि एक बायर है, एक सेलर है। अगर वो आपस में ऐसे कुश्ती कर रहे हैं, हल्के फुल्के अंदाज में, हल्का फुल्का बस जोर लगा रहे हैं, इक्वल जोर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उखाड़े में ना नीचे आपको कोई इतने उनके फुटप्रिंट्स नहीं नजर आएंगे कि उन्होंने जोर लगाया है
धूल उड़ती हुई नजर नहीं आएगी, आपको कोई एग्रेसिवनेस नजर नहीं आएगी वहां। लेकिन अगर दोनों पार्टीज फुल जोर लगाना शुरू कर देती हैं, तो आपको नजर आएगा कि उनके जो पांव हैं वो धंस रहे हैं जमीन में, उखाड़े में, सांसें उखड़ी हैं उनकी, और धूल उड़ रही है, उड़ना शुरू हो गई है। इसका मतलब है टग ऑफ वार दोनों तरफ से जारी है। और जब दोनों तरफ से टग ऑफ वार जारी होगी, क्या होगा? थोड़ी देर में या पार्टी ए जीत जाएगी या पार्टी बी जीत जाएगी, या बायर जीत जाएगा या सेलर जीत जाएगा। और कोई भी पार्टी जीत जाएगी जब, ठीक है, तो वो उसे अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी। इसी तरह आप रस्सा रस्से की मिसाल ले लीजिए, एक तरफ पार्टी ए है, रस्सा खींच रही है, एक तरफ पार्टी बी रस्सा खींच रही है। तो जो पार्टी जीत जाएगी ना, वो उसे अपनी तरफ खींच के ले जाएगी, और दूसरी तरफ से मुजाहमत फिर खत्म हो जाएगी। जब तक मुजाहमत रहेगी, उस रस्से में तनाव रहेगा, उनके फुटप्रिंट जो हैं जमीन में धंसते जाएंगे, वो नजर आएंगे कि यहाँ पर जो है ना कोई जोर आजमाई हुई है, पंजा आजमाई हुई है। एक रियल लाइफ से आपको एग्जांपल देंगे, आई होप के ज्यादातर मेंबर समझ पाए होंगे। अच्छा, ये नॉर्मल नहीं है, ये वी एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एमडीएफ, ये वीसी का अपना एक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, जहां पर हमने मल्टीपल डाटा फीड से इसमें डाटा फीड किया है। इसमें सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं है, इसमें फिर आगे डाइवर्जेंस डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा, डिमांड सप्लाई, और भी इनपुट्स हैं। अभी हम सिंपल वॉल्यूम पढ़ रहे हैं ना इसमें। ओके, तो ये वही टग ऑफ वार के फुटप्रिंट्स हैं, वॉल्यूम, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखाएगा कि मुज़ाहमत जारी है, कम होता हुआ वॉल्यूम दिखाएगा कि एक पार्टी जीत चुकी है और दूसरी तरफ से मुज़ाहमत नहीं है। इसको आप अप्लाई करें किसी भी चार्ट के ऊपर, आपको सेम जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिपीटेडली आपको रिपीट होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। मैंने कोई चार पांच सात आपको एग्जांपल्स दी हैं। ये मार्केट गई है ऊपर, यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ वॉल्यूम नजर आएगा, ये देख रहे हैं आपको, ये इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम है। उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है, डिक्रीज होता जाएगा। नीचे आती हुई आती हुई मार्केट में भी अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो समझें कि अनकरीब मार्केट जो है वहां से रिवर्स होने वाली। तो आई थिंक इसे मजीद खींचने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने कोई तीन चार बार रिपीट कर दिया है। अच्छा, अब हमने इस वॉल्यूम को, इस बढ़ते हुए वॉल्यूम को देखना किन लेवल्स के ऊपर होता है। हर कैंडल पे तो नहीं हमने देखना कि इस कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ा है तो हम अब मार्केट रिजेक्ट होने वाली है या रिजेक्ट हो जाएगी। ना ही अगेंस्ट द ट्रेंड हमने देखना होता है। कैंडल बाय कैंडल जब हमने वॉल्यूम को हमने देखना है, तो इसमें वीएसए में दो कंसेप्ट यूज होते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम देखते हैं गिरती हुई मार्केट में, जिसका बैकग्राउंड, जहां पर बैकग्राउंड हमारे पास बियरिश हो। मैं यहां पर बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, बियरिश ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। मेन ट्रेंड या मेजर ट्रेंड बाय हो, लेकिन बैकग्राउंड उसका बियरिश हो। ये कब होगा? जब हमारे पास, मैं आपको यहां पर एग्जांपल्स में अगर दिखाऊं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर मोस्ट रिसेंट मार्केट में जाऊं, तो क्या आपको मैं यहां पर एग्जांपल बना के दिखाता हूं ग्राफिकली खुद, ताकि उसको आप अलाइन कर पाए, आप उसे इजीली समझ पाए, फिर हम उसे चार्ट पे भी समझते हैं। ये समझें कि ये एक बुलिश ट्रेंड है।
मार्केट जा रही है ऊपर। और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू होती है। सेलिंग बैकग्राउंड से मुराद मेरा ये है कि पीछे हमारे पास एक यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और हमारे पास उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है। और इस हमने यहाँ पर सेल ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने कहां पर देखना है? इस गिरती हुई मार्केट में साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमेशा हम देखेंगे बियरिश कैंडल्स। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ की निशानी ये है कि आप यहाँ यहाँ पर आप ये ट्रिगर होना चाहिए आपको कि यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गया है, यहाँ पर आप एज ए कंफर्मेशन कि वहां पर आपको एक हाईएस्ट वॉल्यूम नजर आएगा। हाईएस्ट वॉल्यूम से मुराद ये है कि एग्जांपल आपको यहाँ पर एग्जांपल ये वॉल्यूम आ रहा है नॉर्मली। नॉर्मली आपके पास एग्जांपल अगर ये वॉल्यूम चल रहा है ना पिछली कैंडल्स में, तो ये जो गिरती हुई मार्केट है ना, इसमें आपके पास वॉल्यूम ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोई एक कैंडल आपको ऐसी मिलेगी जिसका वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा होगा पिछली कैंडल्स से। वो आपकी एक क्लाइमेटिक कैंडल होगी। क्लाइमेटिक की जो कंडीशन है वॉल्यूम की वो पूरी कर रही होगी। इस कंडीशन में ये कैंडल जो है, दिस वन, ये पूरी कर रही है कंडीशन क्लाइमेटिक वॉल्यूम की। मोहम्मद तारिक रशीद कह रहे हैं काइंडली अगर बैग होल्डिंग एक्सप्लेन कर दें, मैं आपके अल्फाज में सुनना चाहता हूँ। बैग होल्डिंग एग्जांपल से मुराद ये है, आपने आई थिंक कहीं पर बैग होल्डिंग की एग्जांपल सुनी होगी कि यहाँ पर, अच्छा मैं मुझे पहले ये टॉपिक कवर करने थे, मैं फिर कोशिश करता हूँ ये बैग होल्डिंग की जो आप एग्जांपल यहाँ पर कोट करना चाह रहे हैं उसका क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर ये कैंडल जो है ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पूरी कर रही है। क्लाइमेटिक से मुराद है कि एक अखीर लास्ट दर्जे दर्जे तक पहुंच जाना है, बिल्कुल हाईएस्ट वॉल्यूम पिछली 10 12 8 10 12 15 कैंडल्स में, कि उससे हाईएस्ट वॉल्यूम कोई ना हो, जो कि इस बात को ट्रिगर करता है कि अब टग ऑफ वार दोनों साइड शुरू हो गया है। अब उसे मुजाहमत आना शुरू हो गई है दूसरी पार्टी से। कंडीशंस आगे आपको मैं बताता हूं कि किस तरह हमने यहाँ पर क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है, क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ को कैसे देखना होता है, क्या रूल्स हैं उसके। जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसके कुछ उसकी खुसूसियात हैं जो उसमें होनी चाहिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। दूसरा, उसका जो स्प्रेड है, बल्कि स्प्रेड को बाद में काउंट करता हूँ, रेड कैंडल होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि उसका जो वॉल्यूम है वो पिछली
जो विजिबल कैंडल्स हैं आपके पास, 5 7 10 कैंडल, उनसे बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। एक हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, आप जिसे कह सकते हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको उस कैंडल में अपीयर होना चाहिए। अगर उसमें स्प्रेड ज्यादा है, उस कैंडल का स्प्रेड, तो वो एक और प्लस पॉइंट है, वरना स्प्रेड को आप इसमें इग्नोर कर सकते हैं। उसमें स्प्रेड हाईएस्ट, पिछली कैंडल्स में के मुकाबले में उसका स्प्रेड पिछली कैंडल जितना या ऑलमोस्ट उतना होना चाहिए। कम भी हो तो चलेगा, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जितना स्प्रेड ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, उसमें जितनी अपर विक कम होगी, अप साइड में जो विक है वो उतनी इफेक्टिव होगी। अपर विक से मुराद मेरी ये जो ऊपर से विक है, ये छोटी सी हो तो ठीक है, ये नहीं कि बहुत ऐसे बड़ी विक है ऊपर, तो वो इनवैलिडेट कर देगी वहां पर। जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस प्रोबेबिलिटी होगी उस ट्रेड की आगे चलने की, जब हम आगे कंडीशंस पढ़ेंगे। हाँ, नीचे अगर आपको मिलती है उसमें विक, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नीचे जितनी मर्जी बड़ी विक हो, लेकिन ऊपर विक छोटी होनी चाहिए। और बैकग्राउंड उसका सेलिंग होना चाहिए। यहाँ पर पीछे सेलिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, 3 हो कैंडल, 4 हो 5 हो, पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना लाजमी है। सेलिंग बैकग्राउंड होना और सेल ट्रेंड होना, इसमें फर्क है। इसको जहन में रखिएगा कि पीछे जो मेन बैकग्राउंड है वो बाय होगा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट होगी, पीछे आपको चंद कैंडल सेल की नजर आनी चाहिए। फिर वो क्लाइमेटिक एक्शन बार असल में क्लाइमेटिक एक्शन बार कहलाएगी। फिर वहां पर आपने अपनी ट्रेड्स ट्रिगर करनी है। कैसे ट्रिगर करनी है, चंद रूल्स हैं वो अपने पास, इसको नोट कीजिए और समझिए। आपने सिंपली क्या करना है, उस क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर आपने, फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी वीक ऊपर है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल नीचे जितनी भी हो, आपने क्या करना है, उसके टॉप और बॉटम के ऊपर आपने, उसके हाई और लो के ऊपर आपने क्या करना है, एक ड्रॉ कर लेनी है आपने लाइन। ऐसे उसे, ताकि आप क्लियरली उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये कैंडल, ये उस कैंडल की रेंज है। इससे आप बेसिकली रेंज है उस कैंडल की, उस कैंडल की हाई और उस कैंडल की लो को आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये होगा कि उससे जो नेक्स्ट कैंडल है, मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो होगा कि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है
ये आपको एक हाइपोथेटिकल मैं सिनेरियोज बता रहा हूँ, इसको हम फिर चार्ट पर पढ़ते हैं। जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन हो या रेड भी हो, लेकिन उसका लो स्वीप कर दे। जो क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल है उसका लो स्वीप कर दे। लो स्वीप कैसे होगा? इस तरह कि जब वो कैंडल अगली कैंडल की जो विक है वो पिछली कैंडल के लो के नीचे जाकर वापस इसी रेंज में, ये जो हमने रेंज बनाई है ना, इसमें क्लोज हो जाए। अगर क्लाइमेटिक एक्शन के बाद आपको ये सिनेरियो मिलता है तो ये इसकी एक्यूरेसी को, इसकी प्रोबेबिलिटी को इनहेंस कर देगा। और इसका जो वॉल्यूम है ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो पिछली आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना छोटा हो उतना वैलिड है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा हो वॉल्यूम इसका। उसके 70 40 50% के राउंड अबाउट उसका वॉल्यूम हो, बड़ा ना हो उससे। तो ये आपकी एक क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो कंडीशन है ये वैलिडेट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो इसका लो स्वीप करने का जो कंडीशन है, लो स्वीप करने की, ये कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ इसको, इसकी वैलिडिटी को, इसकी प्रोबेबिलिटी को इनहेंस करेगी अगर ये लो स्वीप हो चुकी है तो। अगर इसकी, अगर लो स्वीप नहीं भी होती तो ये स्टिल वैलिड है। एग्जांपल कि अगली कैंडल जो है, ये एग्जांपल ऐसे बन जाती है आपकी जो ग्रीन कैंडल है, ये आपकी ऐसे बन जाती है यहीं से, ऐसे। तो इट इज स्टिल वैलिड। लेकिन अगर इस तरह इसकी लो स्वीप होती है हमारी, ये, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की एक इंडिकेशन होगी। उसके बाद इसमें ट्रेड करने के इसमें दो तरीके हैं, मल्टीपल, बल्कि आप कह सकते हैं। बड़े आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो इस कैंडल के क्लोज पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए प्रॉपर इसके रूल्स की, और जब तक आप आइडेंटिफाई ना कर सकें क्लाइमेटिक एक्शन बार को। अच्छा, उसके बाद ये एक लेस प्रोबेबिलिटी होगी यहां पर, लेकिन अर्ली ट्रेड होगी, एग्रेसिव। उसके बाद एग्जांपल यहां पर कुछ कैंडल्स बनती हैं, आप यहां पर ट्रेड नहीं लेते इस कंडीशन के ऊपर। यहां पर एग्जांपल कुछ ट्रेड बनती हैं, कुछ ग्रीन कुछ रेड, एग्जांपल ऐसे एक कैंडल बनती है। उसके बाद एक ये कैंडल बन गई हमारे पास, इसे हम रेड कर देते हैं। अगेन ये एक रेड कैंडल बन गई, इसे हम रेड कर देते हैं। अगेन ये बन गई ग्रीन कैंडल। जब उसके बाद, ये तो पहली आप कंडीशन बताई ना, यहां से ले सकते हैं। अगर प्राइस यहां पर क्लोज होती है, कोई कैंडल यहां पर इसके जो रेंज है जो हमने आपने मार्क की है इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आप यहां से इसकी बाइंग कर सकते हैं, इसकी क्लोज से ऊपर। यानी कि जो मार्क, जैसे ये क्लोज होती है कैंडल क्लोज के बाद, मैं टाइम फ्रेम बताता हूँ किस टाइम फ्रेम पे आपने यूज करना है।
हर टाइम फ्रेम पे तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आप इसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम करते जाएंगे आपको जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा होता जाएगा, उसमें उतना टाइम भी लगेगा, फिर आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, वेट उतना आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी हाई होगी। 3 मिनट, 5 मिनट आर फाइन। आई थिंक 5 मिनट ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए जो न्यूबीज हैं, रेदर देन 1 मिनट। लेकिन 1 मिनट पर भी आपको अच्छे सेटअप्स बार बार मिल सकते हैं, एक दिन में आपको 3-4 सेटअप्स मिल सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 तो कहीं नहीं गए। तो यहां पर आपने इस लेवल से आपने ट्रेड लेनी है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो लास्ट स्विंग है, ये यहां पर, या जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसकी लो के नीचे। अच्छा, उसके बाद ये जो एरिया है ना आपका स्टिल वैलिड रहेगा। ये जो लो एरिया है इसका, लो रेंज एरिया क्लाइमेटिक एक्शन बार का, कब तक वैलिड रहेगा, जब तक प्राइस इससे इससे नीचे क्लोज नहीं कर देती। एग्जाम्पल, यहां पर प्राइस आती है, अगेन यहां से रिवर्स होके आती है ना, तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल, अगेन यहां पर एग्जाम्पल प्राइस आती है इस लेवल पर भी, ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक अगेन विक मिलती है, तो मैं यहाँ पर अगेन बाय करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर ये विक मिलती है, यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार का साइन मिलता है, और यहाँ पर भी मुझे कोई अच्छा वॉल्यूम मिलता है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम से मुराद है हाई वॉल्यूम, तो मैं यहाँ से अगेन बाय करूंगा, क्योंकि ये तो लोएस्ट एरिया हो गया ना, और क्योंकि मेरे पास उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी मेरी ट्रेड के विन जाने में, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। प्रॉफिट बनाने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है हाई प्रॉफिट उठाने की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एक यहाँ से बाय करना और एक ऑलरेडी इतने नीचे से बाय करना, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी आपको सेटअप मिलेगा इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं यहाँ से भी, जितनी बार भी मार्केट यहाँ पर आएगी, आई वुड प्रेफर टू बाय हेयर, क्योंकि ये बड़ा आपको इसमें अगर ये सारी क्राइटेरियाज, जो करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये पूरे होते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मार्केट इस, ये जो कैंडल है क्लाइमेटिक कैंडल, इसकी लो को स्वीप करती है, या इसके नीचे आए लो, इस लो के नीचे आए, वेरी लो प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एग्जाम्पल आपका ये सेटअप भी मिस हो जाता है, और यहां से एग्जाम्पल अब मार्केट दोबारा से उठ जाती है। ये तो 2-3 सेशंस में कवर होने वाले ये टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको इसमें ज्यादातर इसके जो पॉइंट्स हैं आज ही के इसमें कवर करवा रहा हूँ। यहां से एग्जाम्पल, मार्केट चले जाती है ऊपर और आप उसमें ऐड नहीं होते, तो अगेन जब ये लेवल दोबारा मार्केट ब्रेक करे, ये लेवल, उसका जो अपर एरिया है, अपर विक का एरिया जो हमने मार्क किया है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, जो हाईएस्ट लेवल है उसका, आप वहां से दोबारा बाय कर सकते हैं यहां से, अगर ये आपका मिस हो जाए। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो है कि अगर ये विक नहीं मिलती तो क्या रूल्स हैं। क्या टाइम हो गया हमारा, 10:30 हो गए हैं। मेरे ख्याल से मैं आपके सवाल लेता हूँ, एक और रूल है इसमें, वो हम फिर पढ़ेंगे, कि अगर ये कैंडल यहां पर आपको विक नहीं मिलती, विक नहीं मिलती, तो वो एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। उसमें कैसे ट्रेड लेनी है वो हम किसी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम इसको चार्ट पर देखते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर
बताए हैं रूल्स कि वो किस हद तक इफेक्टिव हैं और कितना काम कर रहे हैं, बल्कि ये रीसेंट मार्केट में आ जाए। अब मुझे इस लेवल पे कोई, आप में से कोई बताएगा इस लेवल के ऊपर कि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम या क्लाइमेटिक कैंडल कौन सी है जहां से हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है, क्लाइमेटिक एक्शन बार कौन सी है जहां से हमने देखना है, किसे हम क्लाइमेटिक एक्शन बार कहेंगे। ये मेरे सामने नजर आ रही है मुझे, द मिडल रेड, ये है। अच्छा, उसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी तकरीबन सेम वॉल्यूम है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर पिछली कैंडल क्लाइमेटिक एक्शन बार की किस सिचुएशन पूरी कर रही है ना, कंडीशन पूरी कर रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अगर बार रिप्ले कर दूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये देखें, हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि सेलिंग बैकग्राउंड हो। सेलिंग बैकग्राउंड से हमारा ये देखें, दो तीन कैंडल, तीन चार कैंडल्स हमारे पास हैं सेलिंग बैकग्राउंड। पीछे ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, एक शॉर्ट टर्म एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अब इस लेवल पर आकर हमारी ये जो कंडीशन है क्लाइमेटिक एक्शन बार की, यहां पर पूरी हो जाती है। लेकिन देखें, जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी, वो उसके लो के नीचे क्लोज हो गई है। पिछली कैंडल के क्लोज, लो के नीचे क्लोज हो गई है, जिसने इसकी जो वैलिडेशन थी वो फॉल्स कर दी है। अब ये क्लाइमेटिक एक्शन बार पिछली नहीं रही। लेकिन नई कैंडल देखिए, ये भी क्लाइमेटिक एक्शन बार कहलाएगी, क्योंकि एक तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है, देर इज नो मच डिफरेंस। दूसरा, ये कैंडल भी, इसमें स्प्रेड भी ज्यादा है। अपर विक देखें इसकी ना होने के बराबर है, थोड़ी है, लोअर विक है, और वॉल्यूम भी नियर अबाउट सेम है। तो अब हम इसकी बजाय इसको क्लाइमेटिक एक्शन बार लेंगे, क्योंकि पिछली इनवैलिडेट होगी, कोई हमारी यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रिगर हुई नहीं। हमारी अपर लाइन ये है, लोअर लाइन ये बनती है, इसने लोअर लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। तो अब हमारा ये है। तो अब हमारी अपर लाइन कौन सी है यहाँ पर, इस कैंडल की अपर लाइन हमारी कौन सी बनेगी, ये जो ट्रिगर लाइन है, ये हमारी ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर लाइन, और ये लोअर ट्रिगर लाइन। अब रूल्स के मुताबिक क्या है कि जब हम इसका, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या इसको स्वीप करती है कि नहीं। क्योंकि स्वीप अगर करेगी तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है, स्वीप नहीं करेगी तो फिर लो प्रोबेबिलिटी। लो प्रोबेबिलिटी से मुराद ये नहीं है कि वो सेटअप चलेगा नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है। चलिए मैं आप प्ले करता हूं इसको। रेंज के अंदर क्लोज हो गई कैंडल, लेट्स सी। अगर, तो हमारी, अब देखिए जरा, ये अभी हमने कंडीशन पढ़नी है नेक्स्ट सेशन में। अभी हमने कंडीशन पढ़ी है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये है कि अगली जो ग्रीन कैंडल है उसके लो से, अपने लो से पिछली जो लिक्विडिटी है, जो लो है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, वो क्या कर दे, स्वीप कर। लेकिन उसे यहां पर स्वीप की कंडीशन मैट नहीं हुई। तो अगर स्वीप की कंडीशन मैट नहीं होती, तो देखें, तो हम यहां पर ये देखें, ये क्लोज हो गई है ना ये ऊपर। तो आइडियल ये है कि हम यहां से बाय यहां पर नहीं करेंगे, अगर हमने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखने हैं तो। पहले ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस के दोबारा इसी रेंज में आने का, इस प्राइस के, और इस रेंज में आकर एक बार दोबारा से जब ये इस रेंज को ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम बाय करेंगे। लेट्स सी। ये कंडीशन अभी हमने इसको तफसीलन कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर उसके बिना प्राइस जाती है तो हम उसको जाने देंगे।
उसको हम चेज नहीं करेंगे प्राइस को। तो ये अब निकल गई है प्राइस उसमें। ये सेटअप भी लिया जा सकता है, लेकिन ये लेस प्रोबेबिलिटी है। जब हम सारे सेटअप्स पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि हम भी कौन किस सेटअप्स पर आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा है, मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा है, और लेस प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा है। बीरिश की एग्जांपल हम देंगे साइन ऑफ वीकनेस में। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम पीछे चलते हैं अगेन। अब यहां पर क्या, मुझे आप ये बताइए कि क्या ये यहां पर आपको कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार नजर आ रही है इस एरिया में? जो आइडियल सेटअप है क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए, वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ बैकग्राउंड जो है वो सेलिंग की होगी, ट्रेंड सेलिंग का नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप बैकग्राउंड पे देखें यहां पर, तो हमें ये हायर, ये लोअर हाई बन रहे हैं और लोअर लो बन रहे हैं, तो ये सेल सेल ट्रेंड को वैलिडेट कर रहे हैं। तो यहां पर हम नहीं देखेंगे, यहां पर भले हमारी कंडीशन मैट भी हो रही होगी ना यहां पर, तो हम यहां पर नहीं देखेंगे। ये हम आगे चल के कुछ और कंडीशंस पढ़ेंगे, कुछ और अलाइन करेंगे टूल्स के साथ, तो फिर हम देखेंगे। प्योरली क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर हम यहां पर जंप नहीं करेंगे ट्रेड में। पीछे चलते हैं, वैलिड सिनेरियो फाइंड करते हैं जो कि हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशन को पूरा कर रहा हो। यहां पर देखिए, क्या यहां पर आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार नजर आ रही है? क्योंकि हमने क्लाइमेटिक एक्शन बार देखे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर देखनी होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दिखाता हूँ, देखें इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद इस एरिया में, ये यहाँ पे ट्रेंड तो पीछे बुलिश हो, लेकिन हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसका वो बियरिश हो इस एरिया में, इन एरिया में। तो यहाँ पर हमें कोई, एज कंपेयर टू प्रीवियस, हमें कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार यहाँ पर, जो अभी हमने जो रूल्स आज पढ़े हैं और इसके अलावा और रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं नजर आ रही। क्यों? यहाँ पर हमें कोई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। इसलिए हमने हमने नहीं करना, ये एरिया बिल्कुल हमारा नहीं है, क्योंकि बियरिश है, बियरिश चल रहा है। यहाँ पर हम साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं जो हमने पढ़ा नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक बाइंग सिनेरियो आ गया, बुलिश ट्रेंड आ गया यहाँ पर। जहां पर आपको क्योंकि ऐसी कैंडल नजर आ रही हैं जो क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशंस को पूरा करती हों, जो एरिया देखना है हमने वहां पर देखने की कोशिश कीजिए। इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है, या इस एरिया में, कि पिछली कैंडल, हाईएस्ट वॉल्यूम से मुराद है कि पिछली 10 15 20 कैंडल से हाई वॉल्यूम ज्यादा हो, हाई वॉल्यूम हो। इसे आप 1 कह लें, इसे 2 कह लें, इसे 3 कह लें, आपकी नज़र में
मुझे इंडिकेट करके बताइए कि आपको यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल जो कि क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशन पर पूरी होती हुई नजर आ रही हो। या इस एरिया में भी देख सकते हैं आप, ये भी एरिया है क्योंकि सेलिंग क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स है, उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। आईफोन कह रहे हैं 3। कहाँ पर जी 3? यहाँ पर भी हमें कोई खास नहीं नजर आ रही। यहाँ पर कोई खास कंडीशन वो फुलफिल होती हुई नहीं नहीं नजर आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ये सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर ये हमें कुछ, लेकिन ये वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा हाई नहीं है। पिछली हम कुछ 10-12 देखें ना, कहना उससे एक्स्ट्रा नहीं है। ये यहाँ तक इस लेवल तक वॉल्यूम होता तो हम यहाँ पर करते, ये नहीं है। अगेन पीछे चलते हैं। ये कल जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, ये वो एरिया आ गया है हमारे पास। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, हमने कहाँ पर देखना है? इस एरिया में देखना है और इस एरिया में देखना है। क्या आपको नजर आ रही है यहाँ पर? यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए। जी जी, आप देखिए। किसकी आप बात कर रहे हैं? मैंने आपके साथ हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ, कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल। मिस्टर नरेंद्र कह रहे हैं यस आई सी। तारक रशीद कह रहे हैं सेकंड वन। लेकिन लेकिन ये तो हाई पे आ रहा है ना, वॉल्यूम लो पे तो नहीं आ रहा। ये तो पहली कैंडल है, जो पहली कैंडल है वो वहां पर नहीं, इसका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ये ऊपर, ये कैंडल भी ऊपर है, यहाँ पर भी हमारे पास वैलिड कंडीशंस नहीं है। भले मार्केट ऊपर गई है, वैलिड कंडीशंस नहीं है, पूरी नहीं हो रही है, गलत है। जिन्होंने कहा है कि उन्होंने देख ली है, वो गलत है। अपनी रीडिंग ठीक कीजिए। हम अगेन आते हैं पीछे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक दिन में बेशुमार आपको ऐसी जो है सिनेरियोज मिलेंगे। ये आपको एक टोटली मैं प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ना स्क्रॉल कर रहा हूँ, ताकि मैं देखूं कि आपकी जो जो रीडिंग है मार्केट को लेकर, वो कैसी है। मुझे यहाँ पर लगता है कि हमें यहाँ पर हम मिलनी चाहिए क्लाइमेटिक कैंडल। मैं वहां पे खुद ही पॉज कर रहा हूँ। हाँ भाई, यहाँ पर आपको नजर आ रही है कोई? यहाँ पर आप देखिएगा जरा। हमने इस लेवल, इस एरिया में देखना है, इस एरिया में। देखिए, कोई आ रही नजर आपको? उसके बाद इस एरिया में देखें। ये एरिया कोई आपको नजर आ रही है कैंडल में? बल्कि थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ आपके पास। ये एरिया देखें। ये एरिया देखें। ये 1 2 3 4, बल्कि ये एक और एरिया में कर देता हूँ। ये एरिया भी देखें कि यहाँ पर आपको कितनी क्लाइमेटिक एक्शन बार नजर आ रही है। ये 1,
2 3 4 5, ये 5 आपको मैंने यहाँ पे बॉक्स दिखाए हैं। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पर आपको क्लाइमेटिक, कहीं पर क्लाइमेटिक एक्शन बार नजर आ रही है। नरिंदर कह रहे हैं 5 पे यहाँ पर। ओके, एनीवन एल्स? साजिद साहब ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कंडीशन खत्म कर दी थी। अच्छा, नहीं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मुराद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये नहीं है कि पूरे चार्ट में ही सबसे हाईएस्ट मिलेगा आपको वॉल्यूम, तो वही अल्ट्रा से मुराद है। पिछली 10 15 कैंडल में, 20 में आपका वो हाई वॉल्यूम होना चाहिए। यू आर राइट, ऐसा ही है। अच्छा जी, सईदुर रहमान कह रहे हैं कि थर्ड एग्जाम्पल में उन्हें नजर आ रही है, और नरिंदन कह रहे हैं सेकंड में नजर आ रही है। अच्छा, देखते हैं जी। अच्छा, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये देखनी, सेकंड, सेकंड में हमारी यहाँ पर कंडीशन, कौन सी कंडीशन पूरी हुई नजर आ रही है? यहाँ पर देखिए आप, ये कैंडल देखिए, ये सेलिंग कैंडल है। ये कैंडल तो बाइंग का है ना, ये वॉल्यूम तो बाइंग का है। यहाँ पर देखिए, ये सेलिंग कैंडल है, पीछे बैकग्राउंड भी बाय है, ट्रेंड बाय है, लेकिन बैकग्राउंड सेलिंग है। सेलिंग के बाद यहाँ पर, ठीक है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशन को पूरा कर रही है। अपर साइड पे कोई इतनी बड़ी वीक नहीं है एज कंपेयर टू इट्स बॉडी। लोअर साइड पे वीक भी है, और अगली ही कैंडल जो है उसके अंदर क्लोज भी हो गई है, यानी कि उसकी ब्रेक नहीं किया उसने। तो यहाँ पर हम, इसकी अगर हम मार्किंग करें, तो कहाँ से हमारी मार्किंग होती है? इसका हाई ये है, इसका लो ये है। हम कब कब करेंगे बाय? मैंने आप क्या कब कहा, क्या कहा आपसे, कि जब मार्केट, अगर तो लो स्वीप हो जाता यहाँ पर, क्या कंडीशन मैंने रखी थी, अगर आप बताया आपको, अगर तो ये लो स्वीप हो जाता यहाँ पर, तो हम अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे हो जाती, लो स्वीप नहीं हुआ, और यहाँ पे भी हो सकती थी। लेकिन अगर लो स्वीप नहीं हुआ तो मार्केट को एक बार जाने दें जहां जाती है। उसके बाद जब मार्केट वापस आती है, उसके बाद जब अंदर आए मार्केट, तो वहां से करें। ये देखें, इससे मुराद ये है कि हमारी एंट्री यहां से बनती है, और पिछले स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, और ये देखें उसके बाद हमारी जो है मार्केट फेवर में गई है इतनी। अच्छा, एक क्लाइमेटिक एक्शन आने के बाद एक और क्लाइमेटिक एक्शन बार भी यहां पर आपको नजर आ रही होगी। यहां पर देखिए, एक ही डायरेक्शन में, एक ही ट्रेंड में आपको मल्टीपल क्लाइमेटिक एक्शन बार भी यहां पर आपको नजर आएंगी, जो कि जितनी एक ट्रेंड में आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार नजर आएंगी और वैलिडेट करेंगी आपकी कंडीशंस को, आप यूं समझें कि उतना वो ट्रेंड यूं समझें कि स्ट्रांग है, उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर देखिए, ये देखें, ये हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी है क्लाइमेटिक एक्शन बार, यहाँ पे भी हमें मिली है, दो तीन इकट्ठी क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली हैं, और मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हुए आपकी डायरेक्शन में जा रही है। ये देखें, ये एक बड़ा वैलिड सेटअप है। ये देखिए, ये भी, ये इसका हाई है। ये सेटअप, ये इसका लो है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए, मार्केट ने उसकी लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, जैसे ही उसके हाई के ऊपर जाके मार्केट क्लोज होती है, तो हम वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट देखें, मार्केट ने दोबारा चांस ही नहीं दिया ना यहाँ पर। देखें, हमारी उस कंडीशन के मुताबिक कि एक बार क्लोज होगी, उससे ऊपर दोबारा अंदर आए तो ले, दोबारा हम रीटेस्ट के ऊपर उसको बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट पे आई है, लेकिन बहुत थोड़ा यहाँ से, तो उसके बाद कंटिन्यू मार्केट जो गई है। हालांकि, लेकिन उससे पहले हम मार्केट में बैठ चुके हैं इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
ये तो हमने सिर्फ बुलिश डायरेक्शन में जो बेरिश कैंडल के ऊपर क्लाइमेटिक एक्शन बार साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने जो पढ़ा है, ये उसके ऊपर चंद कंडीशन है, इसको हम तफसीलन आगे पढ़ेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू दिया है वॉल्यूम को पढ़ने का। और यहाँ पर हम सिर्फ एक इंडिकेटर से नहीं, एक डाटा फीड से नहीं, मल्टीपल डाटा फीड से हम वॉल्यूम को पढ़ रहे हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन हो गया। अभी आपका कुछ सवाल लूँ मैं, अगर आपकी क्यूरीज हैं तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो नए मेंबर्स हैं, वो जो पिछले सेशन हैं उनको लाजमी रिवीजन कीजिए। इन कंडीशंस को पढ़ने के बाद इनके साथ हमने डेल्टा को कैसे अलाइन करना है, डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह इनके साथ अलाइन करना है, ये हम पढ़ेंगे। और जो इससे काफ़ी जो एंट्रीज हमारी फिल्टर हो जाएंगी, कम मिलेंगी एंट्रीज, लेकिन क्या है कि उनमें जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड्स की वो बढ़ जाएंगी। तो ये सेशन आज का यहीं तक था। मैं अभी आपकी क्यूरीज सवाल ले रहा हूँ, अगर आपके कोई सवाल हैं उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सवाल सेशन को। अच्छा जी, ग्रुप में प्लेलिस्ट दोबारा शेयर करवा दें जी, हो जाती है। अच्छा, टेक प्रॉफिट की बात करें, देखिए टेक प्रॉफिट इट्स डिपेंड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। आप 1 to 1 तो रखिए ना, जो आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है उसका एटलीस्ट 1 to 1 रखिए। मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, एग्जांपल आपका 50 पिप का स्टॉप लॉस है, 50 पिप आपके प्रॉफिट में गई है, ब्रेक इवन कीजिए या उसमें हाफ प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी लेट द ट्रेड रन से चलने दीजिए। अच्छे सेटअप जो है आपको 1 2 3 4 5 इवन 10 तक भी आपको रिस्क टू रिवार्ड देते हैं। इंडिकेटर में ब्लू बाल लाइक जीरो, मैं समझा नहीं। बुल बाल लाइक जीरो, मैं नहीं समझा जी। आप, हाँ, डाइवर्जेंस नहीं शो हो रही, उसके लिए देखें, आप रिव्यू करें टूल्स को, इन सेशंस को जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, बड़ा तफसीलन बताया हुआ है कि डाइवर्जेंस कैसे शो करवानी है आप। मैं सवाल ले रहा हूँ, अगर मेंबर्स आपके सवाल हैं तो आप टाइप कीजिए, फिर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम वाइंड अप करते हैं। जी, यू आर वेलकम। अच्छा, स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के रिलेटेड बेसिक सेशंस के, बिल्कुल मैंने कहा था। अब मैं आज वो शेयर करवा देता हूँ आपसे स्ट्रक्चर बेस। ब्लू बाल्स, किन ब्लू बाल्स की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई ब्लू बाल्स हैं ही नहीं है। कल हम मे बी साइन ऑफ वीकनेस पढ़ें, या मैं एक ही सेशन में साइन ऑफ वीकनेस भी कवर करूं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें कुछ और रूल्स हैं अभी हमने पढ़ने हैं आगे। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा ये। मैंने तो आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस तरह मार्केट को आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, और विद द हेल्प ऑफ जो आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं। आपको जो बेसिक मैंने रूल बताया कि बढ़ते हुए वॉल्यूम से मुराद ये है कि मार्केट रिजेक्ट होने वाली है। देखें ना, अचानक से बढ़ना शुरू हो गया ना वॉल्यूम, यहाँ पर ये देखिए, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यस, अभी टग ऑफ वार जारी होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है दोनों पार्टिसिपेंट्स में। तो अब ये रिवर्सल के चांसेस हैं, वहीं से देखें मार्केट रिवर्स हो रही है। दिस इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, 100% इज नॉट नथिंग। कोई स्ट्रेटेजी टूल, इंडिकेटर, बॉट, algorithm आपको 100% नहीं देगा। आपको उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है अपने स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करके। अगर आप 80% तक भी, 75 80% भी अपनी स्ट्रेटजी ले जाते हैं ना 1 to 1 रिस्क रिवार्ड के साथ भी, तो ये इनफ है आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल। मैं वाइंड अप करता हूँ आज के सेशन को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं, और फिर डीपली मज़ीद रूल्स और मज़ीद
इसको कैसे इन्हेंस करना है, कैसे किन रूल्स के मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, उसके बाद फर्दर बहुत से और इसमें पैरामीटर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। पहले आप ये रिव्यू कीजिए, इसे रिवाइज कीजिए, और जो पिछले सेशंस हो चुके हैं हमारे टूल्स के रिलेटेड वो भी पढ़िए। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी जो ट्रेडिंग है इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद मज़ीद बेहतर होती जाएगी हमारे एनालिसिस। शुक्रिया, थैंक यू। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।